पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज तीसरा मंगल प्रभात। 2 दिन इस पर्वादिराज पर्युषण के पूरे हुए। इन 2 दिनों में हमने कर्तव्यों की व्याख्या सुनी। पर्वादिराज पर्युषण के कर्तव्य क्या हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, उदाहरणों के साथ हमने विवेचना सुनकर अपने हृदय को टटोला कि क्या मेरा जीवन, मेरा व्यवहार, मेरी भाषा, मेरी क्रियाएं पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के अनुरूप है। संवत्सरी महापर्व की तैयारी करनी है। संवत्सरी का प्रतिक्रमण, हमारा महाप्रतिक्रमण, वर्ष में एक बार होने वाला यह महाप्रतिक्रमण अपने आप में पूर्ण रूप से विशिष्ट और सार्थक होना चाहिए। उसे सार्थक करने के लिए अपने हृदय को भिगोना है। कपड़ा बहुत मैला हो, डामर के दाग उस पर लगे हों, सामान्य धुलाई से वह वस्त्र साफ नहीं हो सकता। उसे साफ करने के लिए पहले गरम पानी में सर्फ इत्यादि का प्रयोग करके उसमें उस वस्त्र को काफ़ी देर तक भिगोना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह मैल थोड़ा सा ढीला होता है, गलता है। हमारा हृदय तो उससे भी कठोर बना हुआ है। इस कठोर हृदय को थोड़ा भिगोना होगा और ये भिगोने की प्रक्रिया चल रही है। पिछले 50 दिनों से 40 दिनों से जो प्रक्रिया चल रही है वो भिगोने की प्रक्रिया है। और जब से पर्वादिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हुआ है तब से भिगोने की प्रक्रिया एकदम तेज हो गई है। और आज से उस वस्त्र को मसलने की तैयारी करनी है। वो वस्त्र हमारा हृदय है। आज से हम एक नई गंगा में डुबकी लगाएंगे। 2 दिनों तक हमने पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के कर्तव्यों की व्याख्या सुनी और आज से हम परमात्मा की वाणी में प्रवेश करेंगे। वो परमात्मा की अमर वाणी, कल्पसूत्र का पाठ हम श्रवण करेंगे। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र की महिमा क्या है? आज अभी कुछ ही क्षण पहले चौधरी परिवार ने ये कल्पसूत्र हमें बहाया श्री संघ की अनुमति से, श्री संघ की साक्षी में। कल्पसूत्र अर्पण करने के पीछे का उनका उद्देश्य भी और उनका संकल्प भी। उद्देश्य रहता है कि गुरुवर हमें ये कल्पसूत्र सकल श्री संघ को सुनाइए, ये उद्देश्य है उनका। और संकल्प है कि कल्पसूत्र जब मैंने अर्पण किया है और सकल संघ की साक्षी से अर्पण किया है तो मेरा कर्तव्य यह है कि मुझे तो कम से कम कल्पसूत्र पूरा सुनना है। एक अक्षर भी मैं श्रवण से वंचित न रह जाऊं, मुझे इस बात का विवेक भी रखना है। और वह भी भले उन्होंने संकल्प बोलकर प्रकट नहीं किया, मगर उनके भाव कल्पसूत्र वहराने के समय में यही प्रकट हो रहे थे। यही बैठे हैं ना कि वहराने के बाद बैठे हैं बराबर। कल से ध्यान रखना है, आपने वहराया है तो आपका कर्तव्य सबसे पहले है। कल से समय पर आना है और पूरा होने के बाद में ही प्रस्थान करना है। और इसके साथ साथ कितना अच्छा हो
कि कल्पसूत्र हम परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप श्रवण करें। हम कोई सामान्य प्रवचन सुनने नहीं आए पर्युषण के दिनों में। पर्युषण के दिनों में हमें परमात्मा की वाणी सुननी है, वो कल्पसूत्र सुनना है गहराई के साथ, रहस्यों के साथ। क्यों परमादिराज पर्युषण के दिनों में कल्पसूत्र ही सुनाया जाता है और क्यों प्रतिवर्ष सुनाया जाता है? वही बातें रिपीट होती है, मगर फिर भी आनंद आता है, फिर भी हम हृदय से श्रद्धा से भरकर श्रवण करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? लेकिन हमें परमात्मा की आज्ञा के अनुसार श्रवण करना है। ये जो आगे बैठे हैं, जो आसन बिछाकर बैठे हैं, हाथ में मोमबत्ती लेकर के बैठे हैं, चरवला जिनके पास में है और समय की वेशभूषा में बैठे हैं, निश्चित रूप से वे परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप कल्पसूत्र का श्रवण करने के अधिकारी हैं। सामयिक लेकर के बैठना है, मौन का प्रत्याख्यान लेकर के बैठना है और कल्पसूत्र प्रारंभ हो उससे पहले पहुंचना है, क्योंकि कल्पसूत्र अपने आप में परमात्मा है। परमात्मा की वाणी परमात्मा के तुल्य है। परमात्मा की प्रति संसार में वर्तमान में इस पंचम काल में केवल दो ही है ऐसे तत्व जो हमें तारने के निमित्त हैं। केवल दो ही, एक जिन वाणी और एक जिन प्रतिमा। दो ही। प्रतिमा हमें तारती है, प्रतिमा तीर्थंकर तुल्य है, तीर्थंकर है। परमात्मा की प्रतिमा परमात्मा है, तो परमात्मा की वाणी भी परमात्मा है। तो परमात्मा की वाणी की आशातना न हो, बहुमान हमसे जितना हो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मगर आशातना तो किसी भी कीमत पर सह्य नहीं हो सकती। और ये प्रवचन पांडाल जब कल्पसूत्र जैसे आगम का पाठ चलता हो तो ये पांडाल मंदिर बन जाता है। इसलिए पांडाल में जब प्रवेश करो तो निस्सी ही बोलकर प्रवेश करो। सब त्याग, बोलने का त्याग, बातें करने का त्याग, मोबाइल का त्याग, अन्य वैचारिक दृष्टिकोण से भी अपने आप को संतुलित बनाए रखना है कि मुझे अन्य विचार भी नहीं करने हैं। केवल और केवल अपने मन को परमात्मा की वाणी में पूरी तरह से डुबोना है, भिगोना है। ये भाव हमारे अंतर में चाहिए। कितना उपकार है परमात्मा का और कितना उपकार है गुरु भगवंतों का। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए 5 चीजें जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो, किसी और गांव जाना हो, तो सबसे पहला उसका प्रश्न किस संबंध में होता है? किसी गांव जाना है और उदाहरण के लिए हम ही जैसे आए हों और विहार करते करते अपरिचित क्षेत्र में हमारा विहार हुआ हो और दूसरे गांव में जाना हो, तो सबसे पहला प्रश्न लोगों से हम क्या करेंगे? प्रश्न यही होगा, उस गांव में जाने का रास्ता कौन सा है? पहली चीज है पथ। पथ यानी रास्ता। रास्ता जरूरी है। हमें प्राप्त करना है मोक्ष, आत्मस्वरूप का बोध। इसके सिवाय हमारे जीवन का और हमारी साधना का और कोई लक्ष्य नहीं है। परवादिराज पर्युषण मनाने के पीछे भी हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो रास्ता कौन सा है? कभी आपने पूछा मोक्ष का रास्ता कौन सा है? कभी गुरु भगवंत के पास में जाओ, कभी परमात्मा के पास में जाओ। एक व्यक्ति चला जा रहा था, रास्ते से चला जा रहा था, एक गांव की ओर चला जा रहा था। बीच में एक संत मिले और संत से पूछा, अगला जो गांव है, अगले गांव का जो भी नाम है शिवपुर, वो शिवपुर में कितनी
देर में मैं पहुंचाऊंगा, कितने समय में मैं पहुंचूंगा। संत मौन रहे। संत ने देखा मगर मौन रहे, जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा कि संत महोदय मुझे बताओ तो सही, उस गांव में मुझे जाना है, मुझे कितना समय लगेगा। संत फिर भी मौन हुए। पूछा, क्या संत महोदय आप सुन नहीं पा रहे? संत ने कहा, सुन रहा हूं। और बोला तो इसका मतलब बोल भी रहे हैं, मतलब सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो फिर मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते? मैं कितनी देर में मैं पहुंचूंगा? अगर आपको मालूम नहीं तो कहो कि मुझे मालूम नहीं। संत ने कहा, मालूम है। तो फिर मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं अभी 9 बजे हैं, मैं कितने बजे पहुंचूंगा? संत फिर मौन हो गए। व्यक्ति ने देखा कि विचित्र मालूम पड़ते हैं, चलने में फायदा है, और उस व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया। 50 कदम चला होगा कि संत ने कहा, इधर आओ। आवाज में इतनी तेजी थी कि वो व्यक्ति मुड़ा और मामला क्या है पूछा। तुम ठीक 10:30 बजे पहुंचोगे। अब प्रश्न पैदा हुआ कि भगवान इतनी देर से मैं पूछ रहा था, जवाब नहीं, और अब आपने जवाब दिया। संत ने कहा, मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हारी गति क्या है। गति जाने बिना मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम कितनी देर में पहुंचोगे। रास्ता बराबर है मगर चाल भी तो देखनी है, गति भी तो देखनी है। अभी तुम 50 कदम चले, मैंने तुम्हारी स्पीड देखी और मैं स्पीड देख करके बता सकता हूं कि तुम इतनी देर में पहुंचोगे। हम जाते हैं रोज परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के पास में जाते हैं। कभी परमात्मा से पूछा कि प्रभु मुझे अपनी मंजिल कब मिलेगी? मेरी मंजिल कब मिलेगी? परमात्मा तो मौन है, लेकिन परमात्मा का प्रश्न वापस यही होगा कि तेरी गति क्या है, पहले वो तो बता। तेरी चाल क्या है? चाल के आधार पर ही तो निर्णय होगा कि तुम कितनी देर में पहुंचोगे। तुम्हारी चाल में अगर तेजी होगी तो तुम जल्दी पहुंचोगे, और तुम्हारी चाल धीमे गति वाली होगी या इधर उधर भटकने वाली होगी, थोड़ी देर दाएं चलोगे फिर थोड़ी देर बाएं चलोगे, तो फिर पता नहीं कब तक पहुंचोगे। सबसे पहले रास्ता चाहिए। हमें रास्ता मिल गया, उपकार है परमात्मा का। और रास्ता तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यही तो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। नंबर 1 पथ चाहिए, मगर रास्ते हों, 10 रास्ते हों। आप जंगल में गए हों और जंगल में बहुत सारी पगडंडियां चलती है। अब कौन सी पगडंडी कहां जाएगी, कौन सी पगडंडी मेरे योग्य है, जो मुझे मेरी मंजिल की ओर लेके जाएगी, उसका क्या पता। रास्ता होने पर भी केवल रास्ता होना पर्याप्त नहीं है। रास्ता होने के साथ साथ उसके बाद में सबसे पहले चाहिए पथ देशक चाहिए। पथ देशक, पथ देशक यानी पथ का निर्माण करने वाले। जिन्होंने रास्ते का निर्माण किया वो होंगे तो ही तो रास्ता बनेगा। वर्तमान में हमारे लिए रास्ता किन्होंने तैयार किया? वर्तमान का हमारा रास्ता परमात्मा महावीर ने तैयार किया। इस अवसर्पिणी काल के प्रारंभ में ऋषभदेव परमात्मा ने इस रास्ते का निर्माण किया। परमात्मा महावीर अरिहंत परमात्मा उपकारी हैं, जिन्होंने हमारे लिए रास्ते का निर्माण किया। सब जीवों के लिए रास्ते का निर्माण किया है और किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं है। उस रास्ते पर कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है, और कोई भी चलकर परमात्मा बन सकता है। परमात्मा वही तो बार बार कहते हैं, जिस करनी से हम भय अरिहंत सिद्ध भगवान, वही करनी तुम करो तो तुम हम एक समान, कोई भेद न रह जाए। पथ चाहिए, पथ देशक चाहिए। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें पथ भी मिल गया और पथ देशक भी मिले।
लेकिन पथदेशक तो वर्तमान में मौन है। परमात्मा महावीर ने रास्ता स्वयं कितने वर्षों तक बताया? कितने वर्षों तक बताया? केवल और केवल 30 साल। उसके बाद में परमात्मा का तो निर्वाण हो गया। तो फिर बाद में पथ बताने वाला कौन, रास्ता बताने वाला कौन? परमात्मा मौन है। परमात्मा साइन बोर्ड की भांति है। साइन बोर्ड बराबर है, उपकारी है, मगर फिर भी कोई उसकी व्याख्या करने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, और वो है पथदर्शक। पथदर्शक यानी गुरु भगवंत। ये जो परमात्मा महावीर का 21,000 वर्षों तक शासन चलने वाला है, वो शासन गुरु भगवंतों की कृपा से चलने वाला है। ये गुरु भगवंतों का परम उपकार, परम उपकार। पथ मिला, पथ देशक मिले, पथ दर्शक भी हमें मिले। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। रास्ता हो, रास्ते के निर्माण करने वाले हों, और इसके साथ साथ रास्ता दिखाने वाले हों, 24 घंटा रास्ता दिखाने वाले हों। रास्ता दिखाने वाले न होते तो भव्य आत्माओं को वो रास्ता कभी नहीं मिल पाता। ये गुरु भगवंतों की परम कृपा है। वो हमारे आसन्न उपकारी हैं। आसन्न उपकारी मतलब समझ, आसन्न यानी निकटतम। हमारे निकटतम उपकारी तीर्थंकर परमात्मा कौन? परमात्मा महावीर। ऋषभदेव परमात्मा भी उपकारी हैं, मगर दूर की बात हो गई। गौतम स्वामी हमारे उपकारी हैं, मगर दूर की बात हो गई। हरिभद्र सूरी हमारे उपकारी हैं, मगर दूर की बात होगी। दादा गुरुदेव हमारे उपकारी हैं, मगर फिर भी मेरे लिए दूर की बात होगी। मेरे लिए आसन उपकारी कौन? मेरे गुरु महाराज। वो मेरे पथदर्शक हैं। उनकी कृपा से रास्ता मिला। पथ चाहिए, पथदेशक चाहिए, पथदर्शक चाहिए, और इसके साथ साथ चौथे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण बात, पथिक चाहिए। रास्ते पर चलने वाला ही ना हो तो रास्ता किस काम का? चिंतन करना, मैं पथिक बना कि नहीं बना, मैं पथिक हूं या नहीं। पथिक यानी उस रास्ते पर चलने वाला। किस रास्ते पर चलने वाला? उस पथ पे चलने वाला जिसे पथदेशक ने बनाया और पथदर्शक ने बताया। उस रास्ते पर चलने वाला मैं पथिक बना या नहीं बना। लेकिन ये चारों बातें भी मिल जाए, पथिक भी मिल जाए, पथ भी है, पथदेशक भी है, पथदर्शक भी हैं, और पथिक भी मिल गया, मगर एक और बात चाहिए, वो जरूरी है, और वह है पाथेय चाहिए। पाथेय अगर नहीं है, मंजिल नहीं मिल सकती। पाथेय क्या है? ये कल्पसूत्र की भूमिका है, क्योंकि कल्पसूत्र पाथेय है। और जिसने पाथेय को प्राप्त कर लिया, निश्चित रूप से उस पथिक ने उस पथ पर कदम बढ़ा करके मंजिल को प्राप्त कर ली। पाथेय हमारे पास में है या नहीं? पाथेय नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जाता है। स्वयं के अंतर में एहसास किया जाता है उस पाथेय का। वो पाथेय है हमारे अंतर का परम श्रद्धा भाव, परम बहुमान भाव। बहुमान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मान बहुमान दोनों में अंतर है। मान कषाय है, बहुमान भीतर में बहता झरना है। हालांकि मान शब्द से ही बना है। बहुमान, बहुमान यानी अंतर के भावों से उमड़ा हुआ आपके अंतर का जो श्रद्धा भाव है, वही बहुमान है। वो श्रद्धा का पाथेय हमारे पास में है या नहीं? संगम ने खीर वैराई, तो क्या खीर वैराने से वो शालीपत्र बना? खीर वैराने से शालीपत्र बना? खीर को हमने देखा, संगम को हमने देखा, संगम की स्थिति परिस्थिति को हमने देखा, मगर संगम के भावों को देखा कि नहीं? जिन भावों से उसने वैराया, जिन भावों से उसने वैराया है,
और जब गुरु भगवंत गए थे, देखा उस बालक को देखा और खीर को देखा, तो गुरु भगवंत ने कहा थोड़ी सी वैराना, थोड़ी सी वैराना। मगर उसके मन में पता नहीं उस वक्त में जो योग बना, जो भाव प्रकट हुआ, मुझे थाल खाली करना है। और थाल क्या खाली करना है, मुझे अपने अंतर का संसार ही खाली कर देना है। वो भाव हमारे भीतर में जो संसार भरा है, जो कषाय भरा है, जो वासना भरी है, जो विषय भरे पड़े हैं, उस संसार को खाली करना है। उन भावों से संगम ने खीर वैराई, वो भाव, उन्हीं भावों का परिणाम वही भाव पाथेय है। और उस पाथेय ने उसे शालीभद्र बना दिया। चंदन बाला ने वैराए हैं, क्या वैराए? केवल और केवल उड़द के बाकुले, और वो भी बासी, 3 दिन के बासी उड़द के बाकुले। तो क्या उड़द के बाकुले वैराने से उसकी बेड़ियां कट गई, हथकड़ियां टूट गई? क्या केवल उड़द के बाकुले वैराने से 12.5 करोड़ सोने की बरसात हो गई? केवल उड़द के बाकुले? उनकी परिस्थिति देखो, उनके हृदय के भाव देखो, वो भाव, उन भावों ने चंदन बाला को महत्तरा पद प्रदान कर दिया। परमात्मा महावीर की 36,000 साधियों की मुखिया बना दी।